एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही मोटिवेशनल है और छोटी सी स्टोरी है, इसको शेयर जरूर करके जाना अच्छी लगे तो। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन भी इतना था कि उसका बिजनेसमैन आसमान छू रहा था और बहुत ही बड़ा वो पैसे वाला था। अचानक से वो बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया। तो बीमार भी ऐसा पड़ा कि उससे पैरालाइज्ड हो गया। न तो वो उठ सकता था, नहीं वो चल सकता था और न ही वो बोल सकता था। डॉक्टरों ने इलाज भी किया कैसे तैसे करके, लेकिन उसकी आवाज़ तो वापस आ गई, पर उसके हाथ पैर हैं जो काम करना बंद कर दिए थे। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये पैरों पर कभी खड़ा नहीं होगा। तो इलाज के बाद उसको घर लाया गया और घर में सारी खुशियाँ थी। दो बेटे थे और बहू थी और पोते और पोती थी और पत्नी थी। अच्छी खासी घर में एक नौकरानी भी थी। कुछ ही दिन बीते, घर वालों को वो बोझ सा लगने लगा, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि अब ये न तो चल सकता है और न ही उसके डेली के रूटीन नए काम थे वो करते करते घर वाले थक गए थे, बिल्कुल परेशान हो गए थे। बेटों ने भी मुंह फेर लिया और जो उसका बिजनेस था उसको उसके पैसे वैसे ले लिए और पत्नी का भी मन भर गया था। धीरे धीरे बेटों ने कहा कि माँ, हम तो शहर वाले घर में जाते हैं, यहाँ पे पिताजी रहते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन उधर पत्नी भी सवारती निकली। उसने भी अपने पति से कहा कि मैं, आप जो उठने वाले तो हो नहीं आप, तो ये जो आपके काम है घर की नौकरानी कर दिया करेगी आपके काम, तो हम शहर वाले घर में रह लेते हैं। तो उस टाइम वो पूरी तरह टूट चुका था, पर करता भी क्या। उसने कहा कि आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हो वो करो। बेटे, बहू और पत्नी को लेकर वो अपने शहर वाले घर में चले गए और वो गांव वाले घर में रहता था। नौकरानी को छोड़ गए उसके पास। नौकरानी भी उसकी बहुत अच्छे से सेवा कर रही थी। कुछ ही दिन बाद उस व्यक्ति के मन में आया कि मैं तो अब कुछ ही दिनों का हूँ, क्योंकि मैं अब बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। क्योंकि मैं जो टेंशन में रहता था वो हमेशा, और जो व्यक्ति टेंशन है जो व्यक्ति को तोड़ ही देती है अंदर से। जब घर वालों ने साथ छोड़ दिया तो चलो, बेटे और बेटियों ने तो साथ छोड़ देते हैं, पर पत्नी होती है जो हमेशा जीवन संगनी होती है, वो तो सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहती है। पर वो पत्नी भी साथ खड़ी नहीं रही, तो पूरी तरह वो टूट चुका था। तो शरीर उसका बहुत कमज़ोर होता जा रहा था और उसके पास कुछ सीक्रेट धन था, जो उसने नौकरानी को बुलाया और कहा कि तू तेरे डॉक्यूमेंट्स लेके और बैंक चल। तो नौकरानी ने कहा कि मालिक, क्या हुआ अचानक, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो फिर उसने कहा कि क्या पता मैं कितने दिनों का हूँ, तो मेरे पास कुछ सीक्रेट पैसे हैं, कुछ एफडी है और कुछ मेरे पास जेवरात हैं, तो जो मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता था, पर अब वो